यूके एम्बेसी दोबारा से ओपन हो गई है, जो कि कोरोना पेंडेमिक्स की वजह से क्लोज़ थी। पेंडेमिक्स के बाद वीज़ा अप्रूवल रेशो क्या होगी, कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आई हैं, और जो हमारा मेन टॉपिक है कि जी विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इन्फॉर्मेटिव चैनल। मेरा नाम है माहिल अहमद। हमारी रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनी है वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आज की वीडियो यूके विज़िट वीज़ा के बारे में है। यूके इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज़। मैंने वहाँ पर स्टडीज़ भी की, वहाँ पर जॉब भी की और वहाँ पर बिज़नेस भी किया। इस तरह से मैंने वहाँ पर 5 साल गुजारे। आई हैव वेरी गुड मेमोरीज अबाउट यूके, समटाइम्स आई रियली मिस दैट टाइम। बहुत ही एडवांस कंट्री है, हर चीज़ का एक सिस्टम है वहाँ पर। एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। यूके एम्बेसी 27 जुलाई 2020 से दोबारा से ओपन हो गई है, जो कि कोरोना की वजह से क्लोज़ थी। मेरी नज़र में पेंडेमिक्स के बाद वीज़ा अप्रूवल रेशो पहले से ज़्यादा होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर फ़ॉरेन इमिग्रेंट्स यूके में ना जाएं तो वहाँ पर वर्क फोर्स की शॉर्टेज हो जाती है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इमिग्रेंट्स की जो शॉर्टेज है, वर्क फोर्स की जो शॉर्टेज है, उसको पूरा करने के लिए यूके की पॉलिसी है कि वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा वीज़ा इशू करता है, क्योंकि उन्हें एक पढ़ी लिखी लेबर और एक ऐसी लेबर फोर्स मिलती है जो खुद पैसे दे कर आती है। उनकी वहाँ की पहले तो वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर अच्छी खासी फीसिस होती हैं, वो पे करते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करते हैं। तो इस तरह से उन्हें एक पढ़ी लिखी लेबर मिल जाती है जो कि खुद वहाँ पर पैसे दे कर आती है, नंबर 1। दूसरी जो चीज़ है, यूके की इकॉनमी में जो टूरिज़म का रोल है वो बड़ा मेजर रोल है। तो अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए यूके जो है वो ज़्यादा वीज़े उम्मीद है कि वो इशू करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट वीज़ा और विज़िट वीज़ा दोनों की रेशो उम्मीद है कि पहले से बेहतर होगी। कुछ लोगों ने यूके डन बेस्ड विज़िट वीज़ा के बारे में पूछा था। डन बेस्ड वीज़ा और स्टडी वीज़ा पर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो लंबी हो जाएगी। डन बेस्ड वीज़ा क्या होता है और एजेंट हजरात ये वीज़ा कैसे लगवा कर देते हैं, इस बारे में कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से स्टडी वीज़ा के बारे में आपको कुछ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगा जिस पर यूट्यूब पर पहले से कोई भी वीडियो नहीं है। स्टूडेंट्स को फर्स्ट जॉब मिलते मिलते 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिस पर अमल करके आप पहले ही महीने पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। और ये कोई सुनी सुनाई टिप्स नहीं है, बल्कि मैंने खुद प्रैक्टिकली वहाँ पर ऐसे ही पैसे कमाए जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो हम बहुत सारी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, लेकिन यूके वीज़ा में हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा यूके वीज़ा अप्रूवल रेट 100% है और हम इसे मेंटेन रखना चाहते हैं। यूके विज़िट वीज़ा जो है वो 6 मंथ्स का, दैन 2 इयर्स का, दैन 5 इयर्स का, दैन 10 इयर्स का, ये 4 वीज़ाज़ होते हैं। इनके 4 ड्यूरेशंस होती हैं इसकी, 6 मंथ्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो बेटर अप्लाई फॉर 6 मंथ्स। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करें तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड लिस्ट है। इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है ये है यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये वेबसाइट है www.gov.uk। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर ये आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, आप इसको फिल करेंगे। देन आपका है नेक्स्ट योर वैलिड पासपोर्ट। इसकी जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की, ये आपकी जो रिटर्न डेट है उसके 3 माह बाद तक होनी चाहिए। और इट मस्ट हैव
एटलीस्ट 1 ब्लैंक पेज फॉर द वीज़ा, और एक पेज होना चाहिए ब्लैंक जिस पर आपका वीज़ा पेस्ट होगा। और उसके बाद CNC कॉपी, देन FRC जिसे हम बोलते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद प्रूफ यू हैव सफिशेंट फाइनेंशियल मीन्स टू कवर द लिविंग कॉस्ट वाइल इन द UK। ये एक मेन चीज़ है, इसमें आपके पास जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने होंगे। आपकी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट आपकी पर्सनल होगी, और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है बिज़नेस अकाउंट की वो भी साथ आप अटैच करेंगे। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होगी और साथ में पे स्लिप्स फॉर द सेम पीरियड, यानी 6 मंथ्स की आपकी पे स्लिप्स होंगी। और उसके बाद आपके जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी प्रॉपर्टी है आपके नाम पर, कमर्शियल प्रॉपर्टी है चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो वो आपने डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो आप इन्हें ट्रांसलेट करवा कर और किसी प्रॉपर्टी एजेंट से इसकी एवेल्यूएशन करवा कर साथ में उसकी रिपोर्ट भी साथ लगाएंगे कि पता चले आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। देन उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। व्हीकल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ोटोकॉपीज़ साथ लगानी है। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन चेक हो जाती है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो जिसको वो ऑनलाइन खुद से वेरीफाई कर सकें। अगर आपके नाम पर कोई गाड़ियाँ हैं तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो साथ अटैच कर दें, वो उन्हें खुद ही ऑनलाइन वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं। इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें आपकी अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस है तो आप उसकी स्टेटमेंट लगा दें। इसके अलावा आपकी अगर सेविंग्स अकाउंट है आपका कोई, तो आप उसकी भी स्टेटमेंट लगाएंगे। यानी कि हर वो चीज़ जो ये शो करे कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पर वेल ऑफ हैं और आप वापस आएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसी मकसद के लिए होते हैं कि आपने ये शो करना है कि आपके पास इतनी वर्थ है आपकी कंट्री में कि आप वापस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में आप होटल की बुकिंग भी लगा सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो फिर आप को वहाँ से लेटर लेना पड़ेगा जिसमें वो जो स्पॉन्सर है वो मेंशन करेगा कि आप उसके पास ठहरेंगे। वो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेगा, उसमें उसके पासपोर्ट की कॉपी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, वो यूटिलिटी बिल कॉपी, काउंसिल हाउसिंग लेटर, एफिडेविट और रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ रेजिडेंस अरेंजमेंट्स फॉर द एप्लीकेंट। और उसके बाद है डिटेल्ड ट्रैवल प्लान। इसमें आपने सारा प्लान बताना है कि आप किस स्टेट को वहाँ पर जाना चाहते हैं यूके में, और वहाँ पर आप कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करेंगे। अगर आपने कोई टूर्स बुक किए हुए हैं या फेस्टिवल्स आपने बुक किए हैं तो उनकी बुकिंग आप शो करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके बायोमेट्रिक्स, आप जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो बायोमेट्रिक्स आपके वहाँ पर किए जाएंगे और आपकी पिक्चर्स भी वहाँ पर लेंगे। उसके बाद है जी यूके वीज़ा इनविटेशन लेटर। अगर आप विज़िट वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर यूके जा रहे हैं तो आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि वहाँ से अगर आपको एक इनविटेशन लेटर मिल जाता है जो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, लाइक बिज़नेस पर्सन के लिए वहाँ पर अलग से इनविटेशन होगा, जो वहाँ का जो बिज़नेसमैन है, या वहाँ पर अगर कोई एग्ज़िबिशन हो रही है तो वहाँ से वो लेटर आ सकता है। अगर आपका वहाँ पर कोई रिलेटिव है, कोई सिबलिंग्स में से है, वो आपको बुलाना चाहता है तो वो अपना जो है इनविटेशन लेटर देगा। अगर आपको वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो वेडिंग के लिए आपको इनविटेशन आएगी। इस तरह से वो मुख्तलिफ़ तरह की इनविटेशंस हो सकती हैं। आपकी केस के नौयत के पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की आपकी इनविटेशन होगी। उसके बाद है जी पेड यूके वीज़ा फ़ीस। ये आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। जिस वक्त आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद ऑप्शन आएगी वीज़ा फ़ीस की, ये आपने उसी वक्त वहाँ पर पे करनी है। उसके बाद है जी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट इज़ नॉट इन ईदर इंग्लिश और वेलिश।
तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो इंग्लिश में नहीं हैं वो आपने उनकी ट्रांसलेशन करवानी है और बाद में उनकी अटेस्टेशन करवा के नोटरी पब्लिक से वो अपने साथ अटैच करने हैं। और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने अपने जो एम्प्लॉयर है उसे मेंशन करवाना है उसके लेटर हेड पर कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है और कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पर जॉब करते हुए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो देन आपकी जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे आपका NTN सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेटर, ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो लेटर होगा, इनरोलमेंट लेटर, जिस पर वो शो करेंगे और आपको जो लीव आपको देंगे कि आपकी इस वक्त टर्म नहीं है और आप फ्री हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करने हैं। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। www.gov.uk पर आपने जाना है, वहाँ पर अप्लाई की ऑप्शन आएगी, तो आपने वहाँ से वीज़ा का फॉर्म फिल करना है। वीज़ा का फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसकी फ़ीस पे करनी है ऑनलाइन, और आपने अपनी बुकिंग करनी है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। फेडेक्स जैरीज की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, बुकिंग करने के बाद जितना टाइम आपके पास मिलेगा आपको अपॉइंटमेंट के दरमियान, उसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पाइल अप करना है और अपनी फ़ाइल के अंदर उन्हें एक सीक्वेंस के साथ रखते जाना है। तो बायोमेट्रिक्स आपकी होंगी, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक्स होंगी और आपके पिक्चर्स लेंगे वो, और आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके आपको एक रिसीविंग दे देंगे। उस रिसीट को आपने संभाल कर रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त आपका वीज़ा लग के आ जाएगा तो आपने वही रिसीट वहाँ पर जाकर देनी है और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। ये तो डिटेल्स थी विज़िट वीज़ा की। विज़िट वीज़ा हो या स्टडी वीज़ा, अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस इंशाल्लाह काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे, बशर्ते कि अल्लाह की तरफ से कोई मसलहत ना हो आपके ना जाने में। और दूसरी चीज़ ये कि आप रिक्वायरमेंट्स को मीट भी करते हों। अलबत्ता हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी बनाई हुई फ़ाइल आप किसी भी कंसल्टेंट को चेक करवाएंगे तो वो आपको यही बोलेगा कि एक्सीलेंट फ़ाइल है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के लिए हमको पॉइंट छोड़ते ही नहीं कि वो वीज़ा रिजेक्ट करे। अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फिर तो हम फौरी अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो इस सूरत में कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ता है, या आप कह लें कि कुछ एडिशनल प्लानिंग करनी पड़ती है, और देन हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। केस में अगर कुछ जान होगी तब ही हम अप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ कस्टमर को बता देते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर अप्लाई करने से वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जो कि होगी यूके विज़िट डन बेस वीज़ा, और दूसरी वीडियो होगी यूके स्टडी वीज़ा। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।